Hey students, welcome to physics again. Today we will discuss very important concept of dynamics, that is friction. So let's take start with definition of friction. Friction, the force that opposes the motion of a moving object is called friction. वो फोर्स जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करती है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी सरफेस के ऊपर एक बॉल को रोल करते हैं तो हम देखते हैं कि वो थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी दूर जाएगी और वो खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगी. वो खुद ब खुद नहीं स्टॉप होगी, उसे स्टॉप करेगी एक फ़ोर्स जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शन. उसको स्टॉप करने के लिए एक फ़ोर्स चाहिए होगी जो कि क्या होगी, फ्रिक्शन. क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप नहीं कर सकती जब तक कि उसे एक स्टॉप करने के लिए एक फ़ोर्स ना लगे. ठीक है, तो वो कौन सी फोर्स होगी, फ्रिक्शन होगी. अ साइक्लिस्ट कीप्स ऑन पैडलिंग टू ओवरकम फ्रिक्शन. एक साइक्लिस्ट जो होता है, अगर वो मतलब कॉन्टीन्यूसली ड्राइविंग के लिए उसे पैडलिंग कॉन्टीन्यूसली करनी पड़ती है. क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि वो जैसे ही पैडलिंग को स्टॉप करेगा उसे एक फ़ोर्स का सामना करना पड़ेगा और वो फ़ोर्स क्या होगी, फ्रिक्शन होगी. यानी कि उसकी साइकिल के टायर्स के दरम्यान में और सरफेस के दरम्यान में एक फ़ोर्स पैदा हो जाएगी, एक कांटेक्ट डेवलप हो जाएगा जो कि उसको फॉरवर्ड मूव नहीं करने देगा, जो कि उसको मुश्किल पेश आएगी. इसलिए अगर वो चाहता है कि वो साइकिलिंग करता रहे तो उसको पैडलिंग करनी पड़ेगी कॉन्टीन्यूसली. टू वॉक और टू रन फ्रिक्शन इज़ नीडेड टू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड. इसी तरह किसी सरफेस के ऊपर चलने के लिए, भागने के लिए या इवन हमें खड़े होने के लिए भी, फ्लोर के ऊपर खड़े होने के लिए भी हमें क्या चाहिए होगी, फ्रिक्शन चाहिए होगी. अगर हमारे फुट्स के दरम्यान में और सरफेस के दरम्यान में फ्रिक्शन ना हो तो हम ना खड़े हो सके फ्लोर के ऊपर और ना ही चल सकें. जैसे कि आप लोग देखते हैं मार्बल के ऊपर जो है वो फ्रिक्शन कम होती है. उसमें फ्रिक्शन जब कम होती है तो इसीलिए जब हम उसके ऊपर खड़े होते हैं तो हम स्लिप होने का खदशा होता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन कम होती है, वहाँ पर फुट्स के दरम्यान में और सरफेस के दरम्यान में कॉन्टैक्ट ठीक से डेवलप नहीं होता और फ्रिक्शन कम होती है, तो इसलिए ठीक से हम वहाँ पे मूव नहीं कर सकते. यहाँ पे आपको एक बॉय नज़र आ रहा है जो कि एक टेबल को ड्रैग कर रहा है. जब वो ड्रैग कर रहा है उसे एक फ़ोर्स का सामना करना पड़ रहा है, जिस फोर्स का नाम क्या है, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज़ द फोर्स दैट कम्स इनटू कांटेक्ट एज सून एज अ बॉडी इज़ पुश्ड और पुल्ड ओवर सरफेस. फ्रिक्शन वो वाली फोर्स होती है जो कि किसी भी बॉडी के अंदर तब पैदा होती है जब हम लोग उस बॉडी को ड्रैग करते हैं या तो उसको पुश या पुल करते हैं. यानी अगर हम किसी भी टेबल को या किसी भी चीज़ को घसीटें या उसको खींचें तो हमें एक फ़ोर्स का सामना करना पड़ेगा. वो फोर्स क्या होगी, फ्रिक्शन होगी. यानी उसको अगर हम मूव करना चाह रहे हैं फॉरवर्ड, यानी उसको पुश करना चाह रहे हैं, तो भी उसको पुश करते हुए हमें एक रुकावट महसूस होगी, थोड़ी सी मुश्किल महसूस होगी और उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें उतनी ही फोर्स चाहिए होगी ताकि हम उसको ड्रैग कर सकें. किस फोर्स को ओवरकम करने के लिए, फ्रिक्शन वाली फ़ोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी ताकि हम उस चीज़ को या तो ड्रैग कर सकें या फिर उसको खींच सकें या पुल या पुश कर सकें. सो हैव यू एवर नोटिस्ड वाई अ मूविंग बॉल स्टॉप्स. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो बॉल मूव कर रही थी, जिसको हम किसी सरफेस के ऊपर रोल करवाते हैं, तो वो क्यों स्टॉप हो जाती है, खुद ब खुद वो क्यों स्टॉप हो रही है? जब तक हम उसको स्टॉप नहीं करें, खुद ब खुद तो हमने उसको स्टॉप नहीं किया, वो खुद ब खुद क्यों स्टॉप कर रही है? वो इसलिए स्टॉप कर रही है क्योंकि उसको एक फ़ोर्स रोक रही है और उस फोर्स का नाम क्या है, फ्रिक्शन. वाई बाइसिकल स्टॉप्स व्हेन द साइकिलिस्ट स्टॉप्स पेडलिंग. क्यों साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है जैसे ही बाइसिकलिस्ट जो है वो पैडलिंग को स्टॉप करता है? क्योंकि जैसे ही वो पैडलिंग को स्टॉप करता है, उस साइकिलिस्ट के जो व्हील्स होते हैं, टायर्स होते हैं, उनके दरम्यान और सरफेस के दरम्यान में फ्रिक्शन आ जाती है और साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है. रब योर पाम ओवर डिफरेंट सरफेसेस सच एज टेबल, कारपेट, पॉलिश्ड मार्बल सरफेसेस, ब्रिक्स एक्सेट्रा. यू विल फाइंड स्मूथर इज द सरफेस, ईजियर इट इज़ टू मूव ओवर द सरफेस. क्या होता है जब हम लोग अपने हैंड्स को आपस में अगर हम उनको रगड़े हैं, ठीक है, या अगर हम अपने हैंड्स को, पाम को किसी दूसरी सरफेस पर, किसी टेबल पर या किसी मार्बल सरफेस पर रगड़ने की कोशिश करें तो क्या होता है, हमें एक ऑपोजिट फोर्स का सामना करना पड़ रहा होता है. वो ऑपोजिट फोर्स क्या होती है, फ्रिक्शन. जितनी ज़्यादा स्मूथर सरफेस होगी हमें वो फोर्स कम फील होगी और जितनी ज़्यादा हार्ड सरफेस होगी, रफ सरफेस होगी, वहाँ पर हमें वो फोर्स, अपकमिंग फोर्स है, वो हमें ज़्यादा फील होगी. और वो फोर्स कौन सी होती है, फ्रिक्शन. यानी जो हमारे हैंड्स के दरम्यान में और उस सरफेस के दरम्यान में पैदा हो जाती है, जिस सरफेस के ऊपर हम अपने हैंड्स को पुल या पुश कर रहे हैं या ड्रैग कर रहे हैं या अपने हाथों को हम उस सरफेस के ऊपर रगड़ रहे हैं, रब कर रहे हैं, उस सरफेस के दरम्यान में और हमारे हैंड्स के दरम्यान में एक फ़ोर्स पैदा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन. सो
डू यू नो वाई फ्रिक्शन अपोजेज मोशन? क्या आप लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन मोशन को क्यों रोकती है? यानी हमने भी पीछे देखा कि मोशन को फ्रिक्शन जो है वो स्टॉप करिए, तो अब आप ये बताएं कि क्यों फ्रिक्शन जो है वो किसी भी मोशन को स्टॉप करती है। नो सर्फेस इज परफेक्टली स्मूथ, अ सर्फेस दैट अपीयर स्मूथ हैज पिट्स एंड बम्प्स दैट कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। जब भी दो सर्फेसेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो उन दो सर्फेसेस के दरमियान में एक कांटेक्ट होते हैं जो क्या होते हैं, पिट्स एंड बम्प्स, यानी वो आपस में एक लॉक की तरह अगर जुड़ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। यानी पिट्स और बम्प्स जो है वो क्या करते हैं, जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें कि अगर कोई मैन जो है वो किसी फ्लोर के ऊपर मूव कर रहा है, तो उसके फुट्स के दरमियान में और सरफेस के दरमियान में एक पिट्स और बम्प्स बन जाते हैं, जो कि आपस में जब लॉक होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी उसको मूव करने के लिए रोकते हैं। द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द टू सर्फेसेस फॉर्म आर सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्स। जिन पॉइंट्स की हमने ऊपर बात की, यानी कि पिट्स और बम्प्स, वो पिट्स और बम्प्स आपस में लॉक की तरह जब फिट होते हैं तो वो कॉन्टैक्ट बनाते हैं, ठीक है। दो सर्फेसेस आपस में क्या हो जाती हैं, कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं, और जहाँ पर दो सर्फेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं वो वहाँ पर क्या बनाती हैं, कोल्ड वेल्स। कोल्ड वेल्स क्या होते हैं, जैसे ही वो पिट्स और बम्प्स आपस में लॉक होते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो उस सरफेस के ऊपर हम उसको क्या कहते हैं, कोल्ड वेल्स। यानी कि जब दो सरफेसेस आपस में कॉन्टेक्ट्स में आती हैं, वो जुड़ जाती हैं और वहाँ पर एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, जिस फोर्स का नाम क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और उसके बाद वो बॉडी जो है या वो चीज़ जो है वो मूव करने में उसको मुश्किल पेश आ रही होती है। होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।